हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम देख रहे हैं मैट्रिसेस पे सेकंड वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देखा था। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स और टू मैट्रिसेस, ठीक है, ए एंड बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा, इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ रोज, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो पहला मैट्रिक्स होता है ए, इसके में नंबर ऑफ कॉलम्स जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ रोज से मैच करने पड़ेंगे। लेट अस से इसके जनरलाइज करते हैं। m क्रॉस p इसका डायमेंशन है। इसका मतलब क्या होता है, m इसके पास रोज है और p इसके कॉलम्स है। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे p क्रॉस n। तो आपको क्या चेक करना है कि जो बीच के दो नंबर्स है ये इक्वल है या नहीं, राइट। तो बस वही बात हो रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो जो m क्रॉस n डायमेंशन का रहेगा, राइट। ये जो साइड में नंबर्स थे उस डायमेंशन का हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए इसी को एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर a का डायमेंशन है 3 क्रॉस 2, b का डायमेंशन है 2 क्रॉस 4, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि यहाँ पे 3 क्रॉस 2 तो 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रोज हो गए b में। ये दोनों नंबर्स बीच वाले सेम है, यस सर। तो इसका जो आंसर होगा सी, इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, 3 क्रॉस 4 होगा। मतलब 3 रोज होंगे और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात आपने देखी, फिर अगर b इंटू ए करता, b इंटू ए, तो b का डायमेंशन है 2 क्रॉस 4, a का डायमेंशन है 3 क्रॉस 2, तो बीच के नंबर सेम है क्या, नहीं है सर, राइट। ये मैच नहीं कर रहे ना, तो मैच नहीं करे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सर b इंटू ए नॉट पॉसिबल, है ना। प्रोडक्ट जो है यहाँ पे b इंटू ए नॉट पॉसिबल। मतलब एक बढ़िया बात आपको समझ में आई कि ए बी अगर है तो जरूरी नहीं कि बी ए एग्जिस्ट करेगा, राइट। यहाँ पे देखो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छे समझिए। ए बी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जो बीच के नंबर्स है, राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, बीच में जो नंबर्स है वो इक्वल है। यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा नहीं है। तो पहला जो मैट्रिक्स होता है, जो हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेट अस से इसको प्री मैट्रिक्स, इसको पोस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्री मैट्रिक्स के हमें कॉलम चेक करने पड़ेंगे और पोस्ट मैट्रिक्स के हमें रोज चेक करने पड़ेंगे। तो प्री के कॉलम और पोस्ट के रो, क्या ये इक्वल है, अगर इक्वल है तो ही एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दी मैंने कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि बी ए एग्जिस्ट करे, है ना। बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम सीखते आए कि ए बी और बी ए सर एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो बेटा समझ गए आप, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स प्री मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स। ठीक, ये तो हो गया हमें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या होता है। अब मल्टीप्लिकेशन वर्क कैसे करता है, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। सर यहाँ पे ले लिया 1 2, है ना, इसका डायमेंशन क्या है देखिए आप, तो एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, और एक ले लेते हैं यहाँ पे 3 4, इसमें क्या होगा, 2 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, तो सबसे पहले आप चेक करोगे इनके डायमेंशन में क्या, बीच के नंबर, तो ये बीच के नंबर है, ये इक्वल है, यस सर, है ना, बीच के नंबर इक्वल है। ओके, अब जो मैट्रिक्स आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, 1 क्रॉस 1 होगा, साइड के नंबर्स, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। और वो एलिमेंट कैसे आएगा, अब वो देखना है आपको। तो ये मल्टीप्लाई जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, राइट। ये जो पोजीशन है आप देखिए, जो हमारा आंसर है, ये जो पोजीशन है कौन सा 1 1 है, तो ये कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में भी पहला एलिमेंट सिर्फ पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये ऐसा होगा 1 इंटू 3, देखिए आप पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 2 इंटू 4, बस यही एक ही एलिमेंट आएगा। क्योंकि आपने देखा ना इसका डायमेंशन क्या है, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। और वो एलिमेंट कैसा है, ये यहाँ से रो, हमेशा पहली जो मैट्रिक्स होगी प्री मैट्रिक्स, वहां से रो लेंगे और पोस्ट मैट्रिक्स से कॉलम लेंगे। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई किया आपने, ये सब कर दिया, 3 प्लस 8, तो इट इज 11। तो आंसर इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1, मतलब विच कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट, और वो एलिमेंट है 11। बच्चों थोड़े और एग्जांपल लेता हूं मैं, आप समझ जाओगे, है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो यहाँ हमने देख लिया क्या एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है, कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो प्री मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच करने चाहिए।
ओके, तो ये पहला डिस्कशन हमारा हो गया। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप समझे कि मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क कैसे करता है सर, है ना। ओके चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से यहाँ पे 2 3 1 0 है ना, ये है, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है यहाँ पे कुछ 2 4 9 2। सिंपल सा मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन 2 क्रॉस 2 है, इसका डायमेंशन 2 क्रॉस 2 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, सिर्फ बीच के नंबर देखने होते हैं, करेक्ट। अब जो भी आंसर आएगा उसका आंसर क्या होगा सर, 2 क्रॉस 2 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, करेक्ट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया सर। जो हमारा आंसर होगा वो कौन से डायमेंशन का होगा, 2 क्रॉस 2। मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट्स। ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ठीक है। अब ये 4 एलिमेंट को हमें फिल करना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 1 1 ना, एलिमेंट का पोजीशन क्या है 1 1। मैं ऐसे करता हुआ, राइट, 1 1। तो यहाँ से पहला रो लो, यहाँ से पहला कॉलम लो। क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट रो, ठीक है, यहाँ से आपको फर्स्ट रो लेना है और यहाँ से आपको फर्स्ट कॉलम लेना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये क्या आएगा 2 × 2 प्लस 3 × 9। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 1। अच्छा ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है सर, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ना, यहाँ पे इसका पोजीशन 1 2 है, मतलब यहाँ से फर्स्ट रो आनी चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट। तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो इज 2, सेकंड कॉलम ना, तो ये 4, फिर यहाँ 3 और फिर ये 2। आराम से देखिएगा सर, ये नहीं समझ आ रहा है सर कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट रो लेनी है आपको क्योंकि 1 2 बोला है ना, फर्स्ट रो, यहाँ से सेकंड कॉलम लेना है। बस अब हाईलाइटेड क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से सेकंड कॉलम, ठीक है, ये हटा दो और क्या हाईलाइटेड होगा, सेकंड कॉलम, तो ये हाईलाइट कर दो। तो ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पोजीशन चाहिए मुझे, तो ये पोजीशन क्या है 2 1 2 1, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, यहाँ से सेकंड रो आएगा, यहाँ से फर्स्ट कॉलम आएगा। तो कैसे होगा बेटा, 1 × 2 प्लस 0 × 9, है ना सर, समझ आ रहा है अब। ये कौन सा हो गया 2 2। सो 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ का 1 है, वहां 4 है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 0 × 2, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 4 + 27, दिस इज 31। ओके, ये 8 + 6, दिस इज 14, 2 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो ऐसा हमारा आंसर आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 डायमेंशन व्हिच whose values are like this। तो राइट, कैसे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, है ना। चलिए एक और एग्जांपल, ताकि आप बहुत अच्छा से क्लियर हो जाओ, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन वर्क कैसे हो रहा है। यस सर, ओके। सो लेट अस से यहाँ पे डायमेंशन लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसा डायमेंशन लिया, क्या है 2 क्रॉस 3 है। अब यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, ऐसे लिया, तो ये 3 क्रॉस 1 हो गया सर, ओके। यस, तो बीच के नंबर इक्वल है, यस। अगर बीच के नंबर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ओके। अब आंसर क्या होगा बेटा इसका आंसर होगा 2 क्रॉस 1, राइट। मतलब क्या, 2 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा, मतलब एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा। अब देखो ना, 2 रो और एक ही कॉलम। अब ये एलिमेंट कौन सा है 1 1 और ये एलिमेंट कौन सा है 2 1, ठीक है। बस इतना ही रखना है आपको, पोजीशन रखनी है उसकी, ठीक है। तो 2 क्रॉस 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, वो ऐसे होंगे 1 1। अब 1 1 का मतलब क्या हो बेटा, फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ, या तो एक ही कॉलम है, ठीक है ना, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, हाउ डू वी मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले को, तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3, ठीक है। पहला पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, यस। तो ये तो हो गया हमारा काम। नीचे 2 1, सेकेंड रो जाके फर्स्ट कॉलम को 4 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 3। तो ये जो आंसर है, राइट, ये देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 4 13 और ये ऊपर आ गया 14, नीचे 4 + 10 14 + 18 32। सो दिस इज आवर आंसर व्हिच इज ऑफ डायमेंशन 2 क्रॉस 1। तो आप पहले स्ट्रक्चर बना लो, डायमेंशन देख लो और फिर क्या करो, एलिमेंट्स को पता करो, कैसे, उसकी पोजीशनिंग देख के। ये एलिमेंट कैसे निकला सर, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेना पड़ेगा। जब आपने हाईलाइट कर दिया तो आप पहला एलिमेंट पहले को, दूसरा एलिमेंट दूसरे को, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप समझोगे, है ना। ये पूरा वीडियो देखेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे हम, तो आप समझ जाओगे कि कैसे वर्क हो रहा है मल्टीप्लिकेशन और अच्छे से, राइट। तो इस तरह ये सारा मल्टीप्लिकेशन का काम बन रहा है। नोट कर लीजिए ये सारा दोनों एग्जाम्पल, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन होता क्या है,
कब पॉसिबल है, इसके अलावा कैसे करते हैं, दोनों बातें देख ली। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ प्रॉपर्टीज आपको नोट करनी है, बड़ी अच्छी अच्छी। सबसे पहला, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, राइट। क्यों, आपको दिख गया ना कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते, है ना। नॉट कम्यूटेटिव ऑलवेज। अगर ए बी और बी ए दिया हुआ इक्वल हो तो फिर अलग बात है, बट हमने देखा कि भाई कभी ए बी एग्जिस्ट होता है तो बी एग्जिस्ट नहीं भी होता है, हमने पहले भी देखा, राइट। सेकंड, एसोसिएटिव है ना, एसोसिएटिव है, मतलब a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी और फिर सी। जब तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल एक मैट्रिक्स है, बी और सी अलग अलग मैट्रिक्स है, तो हम कोई भी दो को पहले करें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, बीसी को पहले किया और फिर ए बाद में मल्टीप्लाई हुआ, या ए बी पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी करोगे। तीन मैट्रिक्स का अगर है तो कोई भी दो आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, एसोसिएटिव। थर्ड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब a इंटू बी प्लस सी इट कैन बी रिटन एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फोर्थ, a इंटू आई इज नथिंग बट a। आई क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a इंटू आई इज a, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, a इंटू नल मैट्रिक्स इज नल। सिक्स्थ, i इंटू आई विच इज नथिंग बट अगेन i, तो i स्क्वायर i है। अगर आप आई क्यूब कहोगे तो आई आएगा, क्योंकि आई इंटू आई ये आई क्यूब होता है, और आई मैट्रिक्स खुद से वन, जैसे खुद से मल्टीप्लाई होकर वन आता है, सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है खुद से कितने बार भी मल्टीप्लाई करे वो हमेशा आई ही आएगा। सेवेंथ, अगर आपको कभी ए स्क्वायर पूछा जाए तो ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए इंटू ए क्यूब, तो इट इज ए इंटू ए, ठीक है, चलता रहेगा। सिमिलरली ए पावर एन, तो ए पावर ए इंटू ए ऐसे करते रहोगे आप एन टाइम्स, ठीक है, तो ये ए पावर एन होगा, ठीक। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है ना, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज है, लेकिन यूज करोगे आप, है ना, जब यूज करोगे आपको पता चलेगा कितनी पावरफुल है, ठीक है। चलिए मैं और लिख रहा हूँ, और प्रॉपर्टीज है थोड़ी, आप नोट बना लीजिएगा बच्चों। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सबसे खास प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, बहुत ही खास प्रॉपर्टी, इसको आप बना लो, कुछ स्टार वार कर लो, ठीक है, कुछ स्टार वार बना लो। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। सर a प्लस बी का स्क्वायर तो हमने पढ़ा है, क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है सर। यहाँ पे ऐसा ट्रू नहीं है हमेशा, ठीक है। क्यों, अभी आपने देखा, क्या देखा, a स्क्वायर होता क्या बेटा, सेम मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई करेगा। a प्लस बी स्क्वायर भी क्या होगा सर, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ओके, तो ठीक है ना, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो a पहले मल्टीप्लाई करेगा a के साथ, फिर a को आप मल्टीप्लाई करोगे b के साथ, अब b मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू a और b इंटू b, तो अब ये a इंटू a तो a स्क्वायर हो गया, ये ab हो गया और ये ba हो गया प्लस b स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, क्या ab और b हमेशा सेम होते हैं ना, तो इसलिए हम इसको 2ab नहीं लिख पाएंगे, राइट। तो अब आपको समझ में आ जाता है कि सर a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इट इज दिस टू आर इक्वल, अगर मेंशन्ड है यहाँ हमें आ रहा है, मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 2ab लिख पाएंगे, बट अगर नहीं दिया है तो जनरलाइज्ड वे में ये इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट 9, अगर मुझे a माइनस बी का स्क्वायर बोला जाए, चलिए ट्राई करेंगे आप, सर इसको a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिखेंगे, करेक्ट। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो a इंटू ए माइनस ऑफ a इंटू बी माइनस ऑफ b इंटू ए प्लस b इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं मैं, है ना। आप डायरेक्टली 2ab बोलने वाले थे, लेकिन मैंने आपको क्या किया, बताया कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आई 9। अब एक लास्ट 10th प्रॉपर्टी, हमने ना बहुत बार ऐसा सीखा है कि इफ ए बी इक्वल टू नल, हमने बहुत बार पढ़ा है, अगर a इंटू बी प्रोडक्ट अगर नल होता है तो हम कहते हैं यार कोई एक इसमें से नल होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है, राइट। देन यहाँ लिख रहा हूं, देन इट डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई, इट डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई दैट a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू नल,
डज नॉट बोला है मैंने ना, ये ध्यान रखिए आप, डज नॉट है ना इसको। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। अगर ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 और बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है 0 0 1 0, देखो तो ये ए है और ये बी है। चलो इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए बी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, करेक्ट। अब पहला एलिमेंट कैसे बनेगा, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, पर ये कौन सा हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, राइट। फिर इसका भी ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, एंड लास्टली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 0। तो यू कैन क्लियरली सी ये क्या आया, 0 0 0 0। तो देखिए ना आप यहाँ से ए बी क्या आया है आपका, नल आया है, पर इसमें ए और बी दोनों ही नल नहीं है ना। तो हमने एक बात पढ़ी थी आपको, मैं बस यहाँ से आपकी जो पहले की बात है ना, हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ। हमने पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन नल रहता है, जीरो रहता है, तो इसमें से कोई एक तो जीरो होना चाहिए, बट यहाँ नेसेसरी नहीं है। ये जो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस की बात होती है, राइट, तो मैट्रिसेस में बेसिकली, तो मैट्रिसेस में थोड़ा डिफरेंट रूल आउट कर रहा है, राइट। देखिए आप ए और बी दोनों ही नल नहीं है, नल का मतलब क्या होता है, सारे जीरो होने चाहिए थे, ये दोनों ही नल नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या आया है, नल आया है, राइट। तो ऐसा है कि दोनों नल रहे बिना भी प्रोडक्ट नल हो सकता है। ओके, ये हमारा डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझा, कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन वर्क कैसे करता है ये भी समझ में आया, प्रॉपर्टी की भी लिस्ट भी बना दी, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे थे, उसी लिस्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का नीड था, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपको बताने वाला हूँ, है ना, वो आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त हम लोग उन पे काम करेंगे, ठीक है। सो अब आगे हम पढ़ेंगे, राइट। आपने याद होगा टाइप्स 9 लिख दिए थे ऑलरेडी, 10th टाइप, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में है, ठीक है। सो 10th टाइप जो है वो ये है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आएगा बेटा ये, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा बस हेडिंग डाल दीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो यहां पे ऐसा होगा कि A is said to be idempotent, said to be an idempotent matrix if A square is equal to A। अगर आपने A स्क्वायर निकाला और वो A से बराबर ही आ जाता है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर वो खुद ही हो जाता है, तो देन उस मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट कहेंगे, ठीक है। ऐसी एक और है इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। सिर्फ आप डेफिनेशन लिख दीजिए अभी तो, A is said to be an involuntary matrix if A square is equal to I। अगर आपने A को A से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि A का स्क्वायर लिया और वो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का, ठीक है, तो हम A को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और नीलपोटेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे आएगा A is said to be nilpotent, nilpotent matrix if A power m equal to null, where m is order या index of nilpotent, राइट। अब A का कोई भी पावर जब नल आता है, यहाँ पे m जो है ना लीस्ट इंटीजर वैल्यू है, m is लीस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट, ऐसा। अब A का कोई भी पावर अगर नल आ जाता है, लेट अस से एग्जांपल इफ A स्क्वायर इज नल, तो ये क्या हो गया, नीलपोटेंट हो गया ऑफ ऑर्डर 2 और इंडेक्स 2, ऑफ इंडेक्स 2। इफ A क्यूब इक्वल टू नल, देन इट इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स और ऑर्डर 3, ठीक है। कोई भी ऐसा जरूरी नहीं कि A का पावर 2 ही होना चाहिए, अगर 2 नहीं आ रहा है नल लेकिन क्यूब आ गया या पावर 4 आ गया नल, तो जब जहां पे भी A इंटू A करते रहोगे, जहां पे भी नल आएगा पहले बार, तो इसलिए कहा m इज लीस्ट इंटीजर पहले बार, तो A पावर 4 अगर नल आ गया या A पावर 5 पहले बार नल आया, तो 5 बिकम्स द ऑर्डर और द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ मैट्रिसेस है ना, आप लोग नोट कर लो। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, एक बार इसका मेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आई एम गोइंग टू टेक दैट क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या होगा कैसे करेंगे हम उसी जो भी मैट्रिक्स दिया उसी को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो A स्क्वायर इक्वल टू A दे देता है तो बन गया आइडेम्पोटेंट,
अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे देता है तो बन गया इनवॉल्यूटरी, और अगर ए का कोई भी पावर आगे जाके नल बन जाता है तो वो बन जाएगा नील पोटेंट। ठीक है, अब प्लीज नोट डाउन करिए आप। ठीक है, यहाँ पे आज की थ्योरी हम कंप्लीट कर रहे हैं, अब अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे और सारी जो बातें अभी तक हमने पढ़ी है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। चलो बच्चों एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, आराम से देखिएगा कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं बेटा ना, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक ना, आपको ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर भी दिया हुआ है, अल्फा बीटा, यहाँ 4 ऑप्शंस थे अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, मैंने सोचा कि हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर होता क्या बेटा, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, है ना, ये हमने पढ़ा है। यस सर। अच्छा तो मतलब ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है, तो यहाँ पे ए इंटू ए हमारे पास क्या है, ए बी बी ए, इसको हम खुद से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब ए बी बी ए ऐसा है, और ये ए स्क्वायर मतलब ये वाला मैट्रिक्स, तो इट विल बी इक्वल टू यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा अल्फा, करेक्ट। ओके, देखिए ना आप आराम से देखिए, मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ ए भी ला सकूं। तो मुझे ये पता है, वी नो दिस, है ना, वी नो ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, करेक्ट। तो ए स्क्वायर की जगह तो ये मैट्रिक्स रख सकते हैं और ए इंटू ए ये मैट्रिक्स रख देंगे हम, बस हम मल्टीप्लाई करेंगे अब इनको। सर ये डायमेंशन क्या है, 2 क्रॉस 2, ये डायमेंशन क्या है 2 क्रॉस 2, तो जो नया आएगा वो भी क्या रहेगा 2 क्रॉस 2, एकदम बराबर, बहुत ही अच्छे। हाँ बहुत बढ़िया। पहला एलिमेंट कौन सा होता है 1 1, यहाँ से फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा a मल्टीप्लाई हुआ a के साथ प्लस b मल्टीप्लाई होगा b के साथ, करेक्ट। ओके सर, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये सही हो गया। एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो राइट सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से कॉलम नंबर 2 आएगा, तो क्या होगा a इंटू बी, यहाँ का पहला एलिमेंट यहाँ के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस b इंटू ए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये भी निकालना है आपको, सो 2 1, मतलब यहाँ से आपको सेकंड रो लेना है और यहाँ से आपको फर्स्ट कॉलम लेना है, 2 1, आपको याद है ना पोजीशंस कैसी होती है, ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट होता है, यहाँ से सेकंड रो लेना है, पहला एलिमेंट लेना, पहला रो लेना, फर्स्ट और फर्स्ट, तो b इंटू ए प्लस ए इंटू बी। ठीक है, और ये है 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम आएगा, तो ये हो जाएगा b इंटू बी प्लस ए इंटू ए। ठीक है, ऐसा आ गया है ये। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यस सर, लिख देते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए ए बी और ये भी ए बी, तो ये हो गया 2ab। सिमिलरली यहाँ पे भी 2ab आया और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो बस आपको अल्फा बीटा पूछा था, तो आप कंपेयर करेंगे, तो आपको याद है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा था, पहला एलिमेंट पहले को कंपेयर करेंगे, सेकंड सेकंड को। ठीक है, so therefore from here I can say alpha is a square plus b square, right, and beta is equal to 2ab, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाला सर आपने, ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल है ना, तो बस कंपेयर किया, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से कंपेयर हुआ, सेकंड एलिमेंट सेकंड, तो सर ये थर्ड और फोर्थ नहीं निकाला होता तब भी चलता, क्योंकि सेम ही आता। देखिए बीटा बराबर 2ab आया है, अल्फा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया है, राइट। तो इस तरह सॉल्व करके वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, है ना, हम समझ गए क्या हो गया हमारा आंसर, कि अल्फा जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया सर, और बीटा 2ab हो गया। ठीक है, समझे, हाँ बहुत अच्छे। तो बस हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर करने का पूरा कोशिश कर लिया। स्क्वायर मतलब ये नहीं कि हर एलिमेंट स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, ये भी ध्यान रखना है हमको। ठीक है, चलो हाँ लिख लो फटाफट, हाँ पॉज करके लिखते रहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, चलो आपको अटेम्प्ट करना है सेकंड, श्योर, हाँ यू कैन डू। चलिए मैं बताता हूँ आपको, है ना, मैट्रिक्स को पहले तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह की ब्रैकेट भी दे सकते हैं। अब आपको बोला कि ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा इंटू ए बीटा, अब आपको ए अल्फा क्या दिया है यहाँ लिख ले। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए बीटा का मतलब है जहां जहां अल्फा है वहां वहां आपको क्या कर रखना है, बीटा रखना है। मतलब देखो मैं मैट्रिक्स लिखूंगा तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा। अल्फा में यहाँ सब जगह अल्फा था, बीटा में जहां जहां अल्फा है वहां बीटा रखना पड़ेगा, तो माइनस साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा, और यहाँ पे कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो बस एक एलिमेंट भी आपको ना आंसर बता देता है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ ये पहला एलिमेंट भी आंसर बता देता है, क्योंकि किस स्ट्रक्चर में आंसर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा,
पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तो यहाँ तो माइनस आ गया सर ये, ठीक है, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, है ना, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा बड़ा जगह चाहिए इसको, ठीक। अगर आप चाहो ना तो यहीं पे आंसर खत्म हो गया मेरा, कॉस ए कॉस बी और ये माइनस बाहर आ गया, राइट। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये ऐसा आ गया सर। हम देखेंगे अगला एलिमेंट भी लिखेंगे हम, लेकिन अगर आप देखोगे ना कॉस ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया है, राइट। तो इफ आई राइट द आंसर हो रही है, तो क्या आएगा बेटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा। यहाँ से मुझे हिंट मिल जाता है सर इसका आंसर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा वाला टर्म। क्योंकि देखो ए अल्फा का मतलब अल्फा होना चाहिए, ए बीटा का मतलब बीटा होना चाहिए। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा मिला है तो इट इज नथिंग बट ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। मुझे आंसर तो यही मिल जाता है, एक टर्म सॉल्व करके ही आप आंसर की तरफ जा सकते हो बच्चों। मैं फिर से बताऊं, पूरा सॉल्व करूंगा मैं, मुझे 1 मिनट दीजिए, बट मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आपको पूरी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक एलिमेंट आपके लिए इनफ काम करेगा। ए ऑफ अल्फा मतलब ये जो दिया हुआ है, ए ऑफ बीटा मतलब जहां जहां अल्फा है वहां बीटा। आपने सिर्फ पहला एलिमेंट पहला कॉलम मल्टीप्लाई किया, which gives me 1 1 पे पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा, तो 1 1 पे जो आ रहा है वो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा, which is cos a cos b माइनस sin a sin b, cos of a प्लस b। तो देखो ना, a अल्फा पे अल्फा था, a बीटा पे बीटा था, तो a ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। आप चाहते हो पूरा करें, यस करेंगे, क्यों नहीं, है ना, पूरा तो करना चाहिए हमें। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट, आपका जो मैट्रिक्स है आपको पता है 2 क्रॉस 2 का होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट लाना पड़ेगा। ये कौन सा एलिमेंट है, पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम। यहाँ से आपको फर्स्ट रो, यहाँ से आपको सेकंड कॉलम लेना है, यस। तो करें, यस सर, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक। नीचे भी आप चाहो तो लिख लो सेम चीज, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, ऐसा होगा ये, बहुत अच्छे। ये एलिमेंट कौन सा है, 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। चलो, तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, है ना। और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। चलो इसको आप दोनों को माइनस कॉमन निकालो, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन निकाला तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे आप देखो, इसको ठीक से लिख लेते हैं बस, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे भी वही हो, तो यहाँ पे भी क्या एलिमेंट होगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब देखो ये साइन कैसा हुआ, साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा देखोगे आप एक्सपांड करोगे यही आएगा, और ये क्या है, माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि आपका ए ऑफ अल्फा क्या था, यहाँ अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे जहां जहां अल्फा है वो अल्फा प्लस बीटा आ गया, दिस इज नथिंग बट ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, व्हिच इज आवर आंसर। बट है ना, पूरा मेहनत आपको सिर्फ बोर्ड्स के एग्जाम में ही करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, सिर्फ पहला एलिमेंट करके ही आप स्ट्रक्चर के तरफ निकल लेते, आप पता कर लेते कैसा ये स्ट्रक्चर रहने वाला है ना, आराम से कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, लिख लीजिए आप बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे हमें a पावर 4 पूछा है और यहाँ पे हमें a पावर n पूछा है। तो जब भी हमें कुछ बड़े पावर्स मिलते हैं ना, तो थोड़ा स्पेशल कुछ होना चाहिए वहाँ, राइट। ऐसा नहीं कि आपको a पावर 4 पूछा है तो सर a इंटू ए करते रहोगे, है ना, आप ऐसा नहीं करोगे सर, a पावर 4 मतलब a इंटू ए, बात करेक्ट है, बट यार ये 3 क्रॉस 3 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन, ये तो बहुत टीडियस काम हो जाएगा, कुछ तो स्पेशल होगा सर इसके बारे में। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, देखिए ये मैट्रिक्स दिया है हमको, ए मैट्रिक्स जो दिया है वो 3 0 0 0 3 0 0 0 3 दिया है। तो अगर मैं इसको इसमें से 3 कॉमन निकालता हूँ, 3 हर जगह से कॉमन निकलेगा, अब ध्यान देंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। और ये क्या मैट्रिक्स है सर, ये तो आई मैट्रिक्स है, राइट, आई मैट्रिक्स है, करेक्ट, यस। नाउ अगर हम बात करें a पावर 4 की, राइट, a पावर 4 क्या होगा सर, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, जो हमने कहा था, तो 3i इंटू 3i इंटू 3i इंटू 3i, तो ये हो जाएगा 81, और ये i इंटू आई इंटू आई इंटू आई। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब खुद से मल्टीप्लाई करेगी तो वो क्या बनेगी, i ही रहेगी, तो मेरा आंसर हो जाएगा 81i, ठीक है, मेरा आंसर। या आप इसको ऐसा रीड करिए, 3 पावर 4 टाइम्स i, राइट।
अच्छा सर, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया, 81 आए बोलोगे तो 81 0 0 0 81 0 0 0 81। सर ये स्टेप आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? अगर मैं यहाँ 81 इंटू आई का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 81 आप हर एक से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो 81 इंटू 1 यहाँ 81 आएगा, बाकी 0 0, फिर अगले में यहाँ पे 81 इंटू 1 यहाँ 81 आएगा, एंड सिमिलरली लास्ट में एक 81 आएगा। तो a पावर 4 इस तरह आ जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जनरलाइज नोट भी कर सकते हो। ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो फॉर डायगोनल मैट्रिक्स हम कह सकते हैं, आपने अगर नोट कर लिया होगा, राइट, तो मैं थोड़ा जनरलाइज अप्रोच देने वाला हूँ आपको, आप समझ गए इसको। एक और बार देखना है, ए मैट्रिक्स आपको दिया था तो मैंने 3 कॉमन निकाला, क्यों? हर जगह से 3 निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह कुछ बनेगा। ठीक है, कॉमन जब भी निकलेगा तो हर जगह से आपको निकालना पड़ेगा। तो ये 1 1 1 आया, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में 1 आता है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, आए 3 आए, और फिर हमने सॉल्व किया, वी गॉट 81 आए, राइट। तो चलिए मैं इसको जनरलाइज करने वाला था, है ना। इन जनरल दिस इज ट्रू ओनली फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो इन जनरल इफ A is equal to x 0 0 0 x 0 0 0 x, then a power n will be equal to x power n 0 0 0 x power n 0 0 0 x power n. This is true only for diagonal matrix. ये जो रिलेशन है ना, आप लिख लो यहाँ पे, only for diagonal matrix. diagonal matrix तो समझता है ना बेटा आपको, ओके, सिर्फ और सिर्फ diagonal matrix के लिए, राइट। इनफैक्ट डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, तीनों सेम होने चाहिए, तो आई कैन से स्केलर मैट्रिक्स के लिए, गॉट इट। क्योंकि डायगोनल भी नहीं, क्या होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि तीनों सेम होंगे तभी तो हम कॉमन निकाल के आई कह पाएंगे। ठीक है, ऐसी बात होती है। अच्छा, अगर ये तीनों सेम नहीं हुए सर, अगर ये तीनों सेम नहीं हुए तो क्या होगा? तो बच्चों उस केस में भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसे ही आंसर मिलेगा। लेटेस्ट से, है ना, एक और नोट बना देता हूं मैं आपको, आप बना के देख सकते हो, निकाल सकते हो, राइट। तो इन जनरल ये पहला लिख लीजिए, सेकंड, ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लेटर से बी मैट्रिक्स है जो कि x y z, अब तो ये अलग अलग है। इस केस में भी b पावर n अगर बोला जाए तो क्या होगा, x पावर n 0 0 0 y पावर n 0 एंड 0 0 z पावर n होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो या मुझ पे भरोसा भी कर सकते हो। क्या करना चाहोगे, निकालना चाहोगे, निकाल लो, है ना। b इंटू बी स्क्वायर करके देखो, आपको ऐसे ही मिलेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, राइट। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो मैं कह रहा था, यहाँ तो तीनों इक्वल थे इसलिए स्केलर मैट्रिक्स कह रहा हूँ, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये बराबर है, से ट्रू है ना। कोई और मैट्रिक्स के लिए ऐसा रिलेशन नहीं होता, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये होता है। ठीक है, ओके, हाँ लिख लो, ये दोनों नोट आपने लिख लिए हैं। अब एक और क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, और ये बड़ा ही अलग अनोखा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये। जेईई की प्रिपरेशंस में ऐसे क्वेश्चन ना बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको a स्क्वायर दिया है, यू आर सपोज टू फाइंड a पावर n, या कभी कभी आपको a पावर 2000, कभी कभी आपको क्या कहता है a पावर 2000 पूछ लेता है ना, या a पावर 100 पूछ लेता है। तो ऐसे केसेस में ना हमेशा यू हैव टू चेक फॉर अ पैटर्न, एक पैटर्न आएगा, वो पैटर्न आपको कुछ आंसर देगा। ठीक है, तो ऑलवेज लुक फॉर पैटर्न, है ना, लुक फॉर पैटर्न। अगर ऐसी बात हुई कि a पावर 100, a पावर 2000 ऐसा कुछ पूछ लिया तो भाई आपको कोई मल्टीप्लाई करने नहीं बोल रहा है, यहाँ आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। इन सब में पैटर्न आने वाला है ना। हाउ डू आई गेट द पैटर्न, हमें दिया क्या है वहां से शुरुआत करेंगे। a स्क्वायर है 2a माइनस आई, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल बाय a। हम इसका एक अगला हायर पावर ढूंढेंगे a क्यूब, तो दैट विल बी 2a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा। सर मल्टीप्लाई बाय a कैसे किया आपने, देखिए मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर को, वैसे a से मल्टीप्लाई करूंगा 2a माइनस आई को। ठीक है, a से मल्टीप्लाई किया जैसे मैंने कहा, तो ये बन जाएगा a क्यूब, या आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 2a स्क्वायर माइनस a इंटू आई इज नथिंग बट a, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह आएगा सर, गुड। अब a स्क्वायर का डेफिनेशन तो आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं कह सकता हूँ a क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, 2a माइनस आई माइनस a। अब देखिए मैंने क्या किया है, इस a स्क्वायर के जगह हमने ये लिखा है ना, तो a स्क्वायर की जगह पे 2a माइनस आई, राइट, फिर आगे जो माइनस a था एज इट इज आ गया। अब इसको एक्सपांड करेंगे आप तो क्या होगा, 4a माइनस 2i माइनस a, तो ये क्या हो गया 3a माइनस 2i, ये a क्यूब हो गया मेरा। ठीक, a क्यूब हो गया मेरा, सही है। अब अगर आप यहाँ पे a पावर n है तो n को 3 रखते हैं, तो आपका a क्यूब देखो मैच किससे कर रहा है,
तो ए क्यूब 3a आना चाहिए, राइट। तो सब जगह 3 आया है, फिर 2a आना चाहिए। तो देखो 3 रखा अगर आपने n को तो ये आ सकता है, ये नहीं है सर, तो ये कट हो गया, राइट। यहाँ पे भी आपने 3 रखा तो ये नहीं है सर, राइट। अगर आप n को 3 रखते हो, आप चेक करोगे ये क्या आएगा, 3a माइनस 3 माइनस 2 मतलब i आएगा। हमारा आंसर i था क्या, नहीं। तो हमारे आंसर ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो आई हैव टू लुक फॉर वन मोर थिंग। तो a पावर 4 देखेंगे हम, मतलब कैसे निकालेंगे। सो अगेन मल्टीप्लाई बाय a करो। तो अगर आप मल्टीप्लाई बाय a करते हो तो ये क्या होगा, a पावर 4 और ये a इंटू 3a माइनस 2i, सब जगह मल्टीप्लाई किया। a पावर 4 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 2a, ये डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, राइट। जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 इंटू, राइट, ये सब 3a स्क्वायर हो गया और ये 2ai, ठीक है। तो विच इज 2a। बच्चों समझ आ रही है बात, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब आपको फिर से इस a स्क्वायर को क्या रखना पड़ेगा जो हमारे पास स्टार्टिंग में था। तो कहना है से a पावर 4 विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2a माइनस i, राइट, और आगे है माइनस ऑफ 2a, ठीक है। देखो यहाँ पे जो a स्क्वायर है यूजुअल जो अपना स्टार्टिंग का डेफिनेशन है, फिर से a स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख देंगे, यस सर। तो ये क्या होगा 6a माइनस 3i, ठीक है, माइनस ऑफ 2a। तो a पावर 4 मिला मुझे कितना, 4a माइनस 3i, ठीक है। सो thus आई कैन मेक अ पैटर्न आउट ऑफ इट नाउ। एक पैटर्न मिलने लगा सर, आराम से देखिएगा क्या क्या देखना है। a क्यूब ये आया था, a पावर 4 ये आया था, तो a क्यूब में 3a है, a पावर 4 में 4a है, तो a पावर n में क्या होगा, na होगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया था, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आया था, तो एक कम है, तो ऐसा हो गया। अगर आपको a पावर 2000 पूछा होता तो 2000a माइनस 1999i मिलता, ठीक है। इस तरह हम आंसर कर रहे होते, ऐसा पैटर्न आप ढूंढ रहे होते और ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाता, राइट। आप देखिए कैसे पैटर्न बनाता हूं मैं, अंडरस्टैंड द थिंग ओवर हियर। आपको जो दिया है उसको आप मल्टीप्लाई करिए ए से, तो आपको नेक्स्ट पावर मिलेगा। ए क्यूब कुछ मिला, फिर एक और बार मल्टीप्लाई करिए, ए पावर 4 कुछ मिला। अब ऑब्जर्व करिए इनको, तो ए क्यूब में 3a था, ए पावर 4 में 4a है, तो ए पावर n में na होगा। 3a था तो 2 आया, 4a था तो 3 आया, तो एक कम टाइम्स आएगा माइनस के साथ। दिस इज हाउ वी गेट द रिजल्ट रिक्वायर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिलने वाला है। जो भी आप अभी एग्जाम देंगे रिसेंटली, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं भी आप टेस्ट देंगे मैट्रिसेस पे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप प्लीज नोट डाउन करिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया है और ये कौन सा है, आइडेंटिपोटेंट है, इनवॉल्यूटरी है, नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 2, नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो हमें जो भी हमें पता है आइडेंटिपोटेंट कब होता है, राइट, वी शुड नो दैट। अगर हमें पता हो तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। आइडेंटिपोटेंट का मतलब है जब a स्क्वायर इक्वल टू a आएगा। इनवॉल्यूटरी का मतलब अगर a स्क्वायर इक्वल टू i आया, राइट, और नीलपोटेंट में a पावर m इक्वल टू नल, ठीक है। तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हमें बेसिकली दिख रहा है कि a स्क्वायर निकालना चाहिए ताकि दो ऑप्शंस हमें समझ में आए है या नहीं है, और फिर अगर ये दोनों नहीं है, अगर a स्क्वायर बराबर a के नहीं आया या i के नहीं आया, तो फिर हम यहाँ पे चेक करते रहेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो a स्क्वायर निकालेंगे, ये आपको समझ में आया ना। हाउ डू आई गेट a स्क्वायर, सर a स्क्वायर तो a इंटू a होता है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू, इसी को खुद से मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब बनाएंगे मैट्रिक्स, ठीक है, आप देखिएगा इसका जो डायमेंशन होगा वो भी 3 क्रॉस 3 होगा, है ना, ये भी 3 क्रॉस 3 होगा। पहला एलिमेंट आपको ढूंढना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। हमें पता है क्या होता है, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले को, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2, पहला एलिमेंट पहले को, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड को, राइट। लेकिन फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। ये थोड़ी जगह आपको चाहिए रहेगी, तो 2 इंटू 2, राइट, फिर उसके अंदर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस प्लस, ओके। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट थर्ड, तो माइनस 4 इंटू 1, ऐसा हो गया आपका, ठीक है, ओके। आराम से देखिए मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू प्लस 1, ठीक है, पहला एलिमेंट आ गया आपका, ओके। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपको चाहिए, जगह तो काफी लगने वाली है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा, 2 इंटू माइनस 2, फिर बाद में, राइट, आपको दिख रहा है ना कि आप किस किस को हाईलाइट कर रहे हो, ये कॉलम और ये रो, माइनस 2 इंटू 3, तो नेक्स्ट आएगा प्लस माइनस 2 इंटू 3, ठीक है।
फिर बाद में आएगा -4 इंटू -2, सो प्लस -4 इंटू -2, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट आ गया। वैसे फिर थर्ड चाहिए आपको, राइट, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये थर्ड एलिमेंट को यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। सो अब फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट देखना है आपको, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू -4, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा यहाँ पे, राइट, मैं इस कलर चेंज करता हूँ, 2 इंटू -4, ठीक है, तो -2 इंटू 4, तो प्लस -2 इंटू 4 और प्लस नेक्स्ट -4 इंटू -3, ठीक है। सो नेक्स्ट आया आपका -4 इंटू -3, ठीक है। सो -4 इंटू -3, कैन आई राइट डायरेक्टली 12? यस सर, ठीक है ना, आप यहाँ पे 12 लिख दो, -4 इंटू -3, ओके, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट आप अब चालू करो सेकेंड रो, तो एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से आप हाईलाइट करना है सेकेंड रो को, है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लोगे यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करेंगे सर आप, ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसे होगा। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप लेंगे, तो -1 इंटू 2, 3 इंटू -1 एंड 4 इंटू 1, ठीक है, तो -1 इंटू 2, ठीक, सो -1 इंटू 2, फिर उसके बाद में 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे, तो -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू -2, ठीक है, सो प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2, और थर्ड एलिमेंट जो है, राइट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 -4 3 4 एंड 4 -3, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -1 -4, ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू -3, प्लस 4 इंटू -3, ठीक है, ऐसा आएगा। फिर अब नेक्स्ट एलिमेंट लेना है आपको थर्ड, ये कौन सा होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। वैसे तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, आपने एक अगर रो किया है ना, या एक दो एलिमेंट से भी आप समझ जाते हैं, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना भी चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट, तो ये आएगा 1 इंटू 2, -2 इंटू -1 एंड -3 इंटू 1, ठीक है, तो ऐसा आएगा। तो सर 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1, ठीक है, प्लस -3 इंटू 1, ठीक है, ये आ गया आपका पहला एलिमेंट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट फॉर थर्ड रो सेकंड कॉलम, राइट, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू -2, तो नेक्स्ट आ गया आपका 1 इंटू -2 प्लस, ठीक है, 1 इंटू -2 देन प्लस -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -2, ठीक है, तो आप 6 लिख दो डायरेक्टली, चलेगा। फिर नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -4, 1 इंटू -4, ठीक है, फिर -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 और प्लस आखिर में -3 इंटू -3, राइट, तो -3 इंटू -3, गुड। तो ये पूरा आपका आया, ठीक है, ऐसे पूरा मैट्रिक्स आ गया। इसका आंसर क्या होगा सर, फटाफट देख लेंगे सारा कैलकुलेशन करते हुए, है ना, क्या आंसर आता है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट्स लिखेंगे हम। तो देखिए ये कितना हो गया 4 माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया 6, और ये तो पूरा मिला के 2 आया सर, पहला एलिमेंट 2 आया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आप करोगे तो ये कितना हो रहा है, -4 -10 और +8, तो ये आ गया -2 आपका, ठीक है। फिर इसका में देखेंगे आप, तो कितना हो गया ये माइनस माइनस और एक प्लस, तो ये कितना -8 माइनस, तो ये -4 आ गया पूरा, ठीक है। आप करेंगे कैलकुलेशन तो ऐसे आता है। वैसे आप इसको करो 4 और ये -3 और ये -2, तो ये पूरा -1 आ गया बेटा। फिर आप इसको करेंगे 2 और यहाँ पे 9 11 11 -8, तो ये आ गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे तो +4, ठीक है, और ये 12 16 और -12, तो ये आ गया 4, ठीक है, ऐसे आ गया आपका। अब नेक्स्ट आपने देखा ये कितना हो गया, देखेंगे आप पूरा पूरा 2 और 2 4 और ये पूरा 1 आ गया बेटा, ठीक है। फिर आप वैसे इसको करेंगे तो ये आ गया -2 आपका, और ये आप देखेंगे, ठीक है, तो आप देखिए इसका भी -3 आता है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह ही आ गया, राइट। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज a² = a मिला सर मुझे, a² ये मल्टीप्लाई किया और ये सेम मैट्रिक्स आया जो ओरिजिनल था। तो a² = a मिला, मतलब ये कौन सा है, आइडेम्पोटेंट, है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो अगर a² a आया हमारा, a² = a मैट्रिक्स जो ओरिजिनल था, पूरा करने की जरूरत नहीं। अगर आप पहले 3 एलिमेंट भी देखते हो तो आप बोल सकते हैं सर ये हो गया ना, है ना, इनवॉल्यूटरी तो नहीं होगा, राइट, ये सब भी नहीं होगा, तो आई कैन से कि भाई पहला रो बराबर आ गया, तो आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि यार पूरा क्यों कर रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों, लेकिन आपको समझाना था कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है, ये आपका आंसर आ गया, है ना, ऑप्शन ए। चलिए, तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, एक स्टार क्वेश्चन से आज का सेशन को खत्म करेंगे, तो आप ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये है हमारा स्टार क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया इफ मैट्रिक्स A = 1 0 1 1, ठीक है, एंड
I is equal to 1001, then a power n is, यहाँ पे n is greater than equal to 1 and n is a natural number, right? तो ऐसे बोला गया। तो अगर ऐसी बात है तो क्या होगा? चार ऑप्शंस भी आपके पास है, आपको पैटर्न बनाना है, आपको पता है कैसे बनाते हैं पैटर्न, ठीक है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पहले पूछा हुआ है जेई में, जब हम AIEEE कहते थे जेई को, ओके, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ा, जाना कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर आइडेम्पोटेंट क्या होता है, नील पोटेंट क्या होता है, राइट, इनवॉल्यूटरी क्या होता है, ये भी समझा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे।